एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एआई होटल्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एआई होटल में आप देख रहे हो कि आज स्टॉक में ऑलमोस्ट 20% का अपवर्ड मूव लगा और ये एक तरह का अपर सर्किट ही हो गया। 19.57% दिखा रहा है, बट 20% ही मान लीजिए। वेल, जो भी रहा है, नतीजे रहे थे स्टॉक के और नतीजे अच्छे रहे, इसीलिए स्टॉक में ये अपमूव था सडन। पहले नतीजों पे नजर डाल लेते हैं, बाकी फिर आपको दिखाऊंगा क्या मोमेंटम रहेगा कल के दिन। तो यहाँ पे देखें तो सेल्स जो थी इस बार वो 741 सीआर की रही है। लास्ट ईयर के सेम दिसंबर क्वार्टर में ये 586 सीआर की थी। इसके बाद एक्सपेंसेस इस बार 417 सीआर के रहे। लास्ट टाइम ये 377 सीआर। तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे बिकॉज सेल इंक्रीज हुई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 324 सीआर रहा है। लास्ट टाइम ये 209 सीआर था, तो इजाफा काफ़ी हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इसके बाद अदर इनकम पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हुई है, बट उतना अफेक्ट नहीं पड़ा है। इस बार 18 सीआर रही है, लास्ट टाइम ये 27 सीआर थी। इंटरेस्ट इस बार 5 सीआर का रहा है, लास्ट टाइम ये 7 सीआर हुआ। और डिप्रिशिएशन इस बार 34 सीआर, लास्ट ईयर ये 31 सीआर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आए तो आप देखें 304 सीआर का रहा है इस बार, लास्ट ईयर ये 197 सीआर था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आप देखें तो काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। इसी वजह से नेट प्रॉफिट में अभी उछाल था। 230 सीआर का इस बार रहा है, लास्ट ईयर ये 149 सीआर का था। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एआई होटल्स क्यों सडनली एक अपमूव देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप देखें, पहली चीज़ तो समझिए कि स्टॉक चैनल बना रहा है। पहला चैनल ये वाला था, ये ट्रेंड लाइन काम कर रही थी और नीचे की ये सपोर्ट और ऊपर की एज अ रेजिस्टेंस। और इसी बीच नीचे से एक्यूमुलेशन, ऊपर रिटर्न्स बुक की, ये कुछ सिंपल सी फॉर्मेशन चल रही थी स्टॉक में। ये लंबे समय से थी, ये लास्ट ईयर की बात हो गई। अब ठीक है, 24 का देखें तो क्या सीन है। यहाँ पे आप देखें तो दिसंबर से तेज़ी बहुत पकड़ी स्टॉक ने। दिसंबर से जो तेज़ी है, अगर यहाँ से अगर आप कैप्चर कर लें और आज के रिटर्न्स भी मिला दें, तो स्टॉक ने 90 से 93% के रिटर्न्स निकाल दिए आज की डेट में। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये रिटर्न्स निकले हैं। तो अब नो डाउट स्टॉक के नतीजे आ गए, अच्छे रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ दिन और चल सकता है स्टॉक, बट साइडवेज ज़रूर होगा अब। क्योंकि इतनी तेज़ी से रिटर्न्स निकलने का मतलब है कहीं न कहीं एक करेक्शन माँग रहा है अब स्टॉक, और वो डेफ़िनेटली आएगा। इस बात को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि एससीआई में भी सेम हो रहा है। मैंने उसमें भी कहा था कि करेक्शन आएगा। एससीआई भी कंसिस्टेंटली 2 दिन से फॉल कर रहा है। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, अपन को जो एक चैनल तो हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला फिर एक चैनल की शिफ्टिंग हुई थी यहाँ से ये वाली, ये एज अ रेजिस्टेंस बनी और नीचे की ये वाली ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट बनी। क्योंकि फिर इस चैनल में जब मूव हुआ है स्टॉक तो कुछ ये फॉर्मेशन बनना शुरू हुई। अब यहाँ पे आप देखें कि आज जो अपन को देखने को मिले सेलर्स, अपन को देखने को मिले 426 पे, इसलिए क्योंकि 425 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत हुई। और वहाँ पे अपन देखें तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे सेलर्स एक्टिव हो गए और 20% का अपर सर्किट है, तो लॉक होना ही था स्टॉक को। तो यहाँ पे लॉक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि जो गैप अप हुआ है, गैप बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो 359 से जो अप मूव लगा है वो 383 के अराउंड है। तो ये जो गैप हैगा, ये थोड़ी दिक्कत देगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सडन गैप में हैगा और गैप फिलिंग के लिए स्टॉक नीचे आएगा। अभी नहीं आएगा तो कुछ समय बाद आएगा, बट आएगा ज़रूर। तो ये गैप फिलिंग होगी जब स्टॉक अपना करेक्शन दिखाएगा। कल के दिन क्या हो सकता है वो देखिए, कि कल के दिन अगर स्टॉक अप मूव दिखा रहा है यहाँ से, तो कल भी अगर स्टॉक अपना, आज मान लीजिए 20% चला है और कल अगर अपना स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा अप मूव दिखाता है 6% का, तो 450 के टारगेट दिख जाएंगे आपको यहाँ तक। और अगर इसके ऊपर भी स्टॉक चल के जा रहा है, तो अपना अगर स्टॉक कल चलता है फिर 475 तक चलता है, तो अपन को 10 से 11% का मूव दिखता है, तो 475 दिखेगा। ये मैंने इसलिए दो आंकड़े लगाए क्योंकि एक सडन पंप आया आज स्टॉक में, और पंपिंग एकदम से सडन ड्रॉप तो होती नहीं है। कहीं ना कहीं कल भी आपको वायर्स देखने को मिल सकते हैं, वॉल्यूम भी दिख सकता है। तो एआई में अगर वॉल्यूम दिखता है, तो यहाँ पे आप देखें पहले 6% में 450 और नेक्स्ट में अपना 475, इतने ही टारगेट लेके चल रहे हैं अपन। तो दो ही अपने टारगेट हैं ऊपर की दिशा में। और अगर ये मूव नहीं रहता है तो क्या, तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ से इन दोनों के बीच में 437 का एक अपमूव देखने को मिल सकता है। अगर स्लगिश मोमेंटम रहा, तो स्लगिश मोमेंटम में अपना अगर कल यहाँ पे ईआई चलता है 2 से 2.5%, 3%, तो 437 तक अपना स्टॉक का टारगेट दिख सकते हैं। बात करें कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा, तो सपोर्ट अपना जो पहला बनेगा अब नीचे की दिशा में, यहाँ से छोटा सा पुलबैक बन सकता है। पुलबैक अपना 420 तक देखने को मिलेगा। 420 के बाद अगर ब्रेकडाउन आता है तो 410 रहेगा। 410 के बाद फिर अपना रहेगा 400। 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि आज एकदम से क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे बायर ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो गए। अगर 400 भी ब्रेकडाउन दिखा देता है तो फिर स्टॉक तेजी से नीचे आएगा,
तो फिर 384 के आसपास ही आएगा, यहाँ कहीं तक। तो ये अपनी नीचे के सपोर्ट हैं और ऊपर की ये अपनी सारी रेजिस्टेंसेज हैं, या फिर आप इन्हें टारगेट कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे चलते हुए नज़र आएगा आपको एआई होटल्स कल के दिन। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।